हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज है 12 नवंबर। ओके, और 12 नवंबर के जितने भी आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि केंद्र सरकार ने नए निर्णय के अंतर्गत ऑनलाइन न्यूज पोर्टल अब किस मंत्रालय के अधीन होगा। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका सूचना मंत्रालय हो जाएगा साथियों। ओके, इसी के साथ में पूछ चुकी आपका महिला स्वास्थ्य मंत्रालय किसके पास है, तो वो आपकी स्मृति ईरानी के पास है। स्मृति ईरानी के पास। ओके, और इसी के साथ खेल मंत्रालय किरण रिजिजू के पास है, याद रखना है। और इसी के साथ इस क्वेश्चन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि अब से है ना आपका न्यूज पोर्टल और आपका ऑनलाइन कंटेंट प्रोग्राम और इसके अलावा मतलब और भी चीज है ना, मतलब ये सरकार ने तत्काल प्रभाव से अब मतलब ये फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है साथियों, ठीक है। और इसी के अंतर्गत आएंगे वो, मतलब करंट अफेयर और ऑनलाइन कंटेंट प्रोग्राम है ना, वो सारे के सारे अब सूचना मंत्रालय के अंतर्गत ही आएंगे, बस ये बात बोली गई है इसमें। और अगला क्वेश्चन यह है कि किस नदी के तट पर प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल स्थित है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यमुना नदी। अब आप पूछोगे कि भाई यमुना नदी की लंबाई बताओ, तो कितनी है भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा 1375 किलोमीटर यमुना नदी की लंबाई है। कृष्णा नदी की भी बता देता हूँ, 1327 किलोमीटर। और भागीरथी नदी, ओके, तो ये तो आपको पता है कि गंगा नदी का ही नाम। और मैं वैसे गंगा की बात करूँ तो गंगा की टोटल लंबाई आपकी 2525 किलोमीटर है। और आपकी टोटल लंबाई 2071 किलोमीटर है। इसी के साथ ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है वो आपकी 2900 किलोमीटर है साथियों। ये चीजें आपको पूछी जाती है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा भाई, यमुना हो जाएगा ना। हाँ, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने युवाओं को नौकरी और सेवा योजना के नाम को अभियान के रूप देते हुए जल्द ही किस मिशन की शुरुआत करने की घोषणा करी है। तो वो मैं आपको बताना चाहूंगा, मिशन रोजगार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिशन रोजगार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करी गई है उत्तर प्रदेश की, तो भाई उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा नेशनल पार्क है, तो मैं लिख देता हूँ साथियों। एक तो है आपका दुधुआ नेशनल पार्क। इसके अलावा जो दूसरा नंबर वाला है साथियों वो कौन सा है आपका, चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा नेशनल पार्क आपको याद रखना है। और मिशन रोजगार की मैं बात करूं साथियों, तो आपको बताना चाहूंगा इसमें प्रत्येक विभाग और संगठन और प्राधिकरण के कार्यालय में एक रोजगार हेल्प डिस्क बनाया जाएगा, और हेल्प डिस्क उस विभाग से संबंधित सेवा योजना कार्यक्रमों का लाभ पाने के इच्छुक युवाओं का क्या करेगी भाई, जानकारी देगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन यह है कि गैरोस, खासी और जैंतिया जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो वो आपका मेघालय हो जाएगा। ओके, और मेघालय के सीएम है कर्नाड संगमा। और गवर्नर कौन है साथियों, तो मैं आपको बताना चाहूंगा अभी भी बने हैं आपके गोवा वाले गवर्नर सत्यपाल मलिक। अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू सीएम है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पूछी जाती है कि असम के सर्बानंद सोनोवाल है, एन बीरेन सिंह कहाँ के। तो ये सारी चीजें आपको पूछ ली जाती है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि हर क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल से जाना करो मेरे दोस्तों। और अगला क्वेश्चन ये है कि 12 से 15 नवंबर को दिल्ली कैंट के आर्मी पोलो और राइडिंग सेंटर में कौन आपका FEI इवेटिंग प्रतियोगिता का आयोजन करेगा साथियों। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसका हो जाएगा इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया। ओके, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे क्या होगा साथियों कि आपका मतलब इसमें तीन विषय होंगे। आपका ड्रेसेज होंगे, ओके, कौन सी होगी, ड्रेसेज होगी। और ड्रेसेज के अलावा यहाँ पे क्रॉस कंट्री और शो जंपिंग टेस्ट होगा। और इसमें से न्यूनतम पेनल्टी वाला एथलीट अपने संबंधित वर्ग यानी कि 1 स्टार इंट्रो और 2 स्टार शॉर्ट का विजेता होता है। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे नाबार्ड आया है, तो भाई आपका पता है कि नाबार्ड की स्थापना कब करी गई थी, 1982। और अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की सेवन सिस्टर का एक सदस्य नहीं है। तो वो मैं आपको बताना चाहूंगा, सिक्किम नहीं है। कौन कौन सा है, त्रिपुरा है, असम है, मेघालय है।
सिक्किम में विधानसभा की सीटें कितनी है? 32 है साथियों, सबसे कम, जबकि लिमिट 60 की होती है, ये आपको अच्छे से पता है। ओके, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है कि 12 नवंबर को पूरे भारत में सलीम अली के जन्म दिवस पर कौन सा राष्ट्रीय मतलब आपका दिवस मनाया जाता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि विश्व आपका कौन सा दिवस हो जाएगा? पक्षी दिवस। ओके, पक्षी दिवस आपको याद रखना है, पूछा जाता है। अब मैं आपको यह भी बता देता हूं कि सलीम अली जो कि विश्वविख्यात पक्षी विशेषज्ञ थे, और उनकी बर्ड्स ऑफ इंडिया सबसे लोकप्रिय पुस्तक, और ये सलीम अली नेशनल पार्क भी है, कहाँ पे? एमपी में है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, यह आप सभी ने बहुत ही अच्छे से बताया है। अब आपको बता रहे कि निम्नलिखित में से किस देश का कोई लिखित संविधान नहीं है? तो वो आपका यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन हो जाएगी। लंदन से बहती है आपकी टेमस नदी। भाई चीन के साथ कौन सी सीमा रखती है? तो आप बोलोगे भाई कि आपकी 3488 किलोमीटर की सीमा लगती है। और साथ ही साथ आपको पूछा जाता है कि भाई चीन है ना, चीन की मैं बात करूँ तो साथियों आपको पूछा जाता है कि यहाँ के पीएम कौन है? ली केकियांग है। ओके, और कौन सा शक्ति सैन्य अभ्यास हुआ था? हैंड इन हैंड, अमेरिका के साथ रेड फ्लैग, कोपा, ओके, वज्र प्रहार, ये सारे के सारे। तो ये आपको याद रखना है, चीजें पूछी जाती है। और आपने बताई अगला क्वेश्चन, 12 नवंबर को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वो आपका विश्व निमोनिया दिवस हो जाएगा साथियों। मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि सर्दी के मौसम में निमोनिया के मामले ज्यादा आते हैं। इस बीमारी से 5 साल से कम उम्र के बच्चे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ओर मानव रहित एच टू बी रॉकेट लॉन्च करा है? तो वो आपका कौन सा हो जाएगा साथियों? तो जापान हो जाएगा। अब जापान के साथ में बात करूं तो कौन कौन सा शक्ति सैन्य अभ्यास हुआ है? धर्म गार्जियन, सैन्य मैत्री, मालाबार, चंद्रप्रभा, ये सारे शक्ति सैन्य अभ्यास जापान के साथ ही हुए हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर आपने बता दिया, जापान हो जाएगा। जापान की राजधानी आपकी टोक्यो है, तो ये आपको याद रखना है। अब आप पूछोगे कि सर ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन सा सेक्शन अभ्यास हुआ था? और एवीएस इंडेक्स है ना। और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया में कौन सी नदी बहती है? मुरे डार्लिंग। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों कि मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2020 का खिताब जीतकर कौन सी बार रिकॉर्ड आईपीएल का खिताब जीता है? तो वो आपका 5वीं बार हो जाएगा। ओके, कौन सी बार हो जाएगा? 5वीं बार आपको याद रखना है। और इस क्वेश्चन का मतलब आपने बता दिया। और साथ ही साथ और भी आपको बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है कि मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2020 में फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराया है। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है। ओके, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है कि बंगाल का अंतिम नवाब कौन था साथियों? तो वो आपके मुर्शिद अली खान थे, जिन्होंने शासन करा था 1838 से लेकर 1881 तक। तो ये आपको याद रखना है, चीजें पूछी जाती है और आप सभी ने बताया। अगला क्वेश्चन, आईपीएल में किस खिलाड़ी को ऑरेंज कैप और गेम चेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया? तो वो आपका कौन हो जाएंगे? के एल राहुल। ओके, और आईपीएल की शुरुआत 2008 से हुई थी, ये भी आपको पता। और अब आपको क्या बताना है साथियों कि आपका बायोफिकल लेंस का जो आविष्कार है वो किसके द्वारा करा गया था? तो वो आपको याद रखना है, बेंजामिन फ्रैंकलिन हो जाएगा। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का हाल ही में 84 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो वो कहाँ की थी साथियों? तो मैं आपको बताना चाहूँगा बहरीन की। ओके, बहरीन लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये आपको याद रखना है। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन कि किसने आईपीएल 2019 में पर्पल कप जीता? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का तो आंसर इमरान ताहिर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। और इसी के साथ आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के खोजकर्ताओं ने हाल ही में ग्रेट बैरियर रीफ में 500 मीटर लंबी प्रवाल भित्ति की खोज करी है? तो वो आपका क्या हो जाएगा साथियों? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूएस संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था। और साथ ही साथ अमेरिका के साथ धर्म गार्जियन सैन्य मैत्री, जापान के साथ आपके है ना, मतलब बहुत सारे सैन्य अभ्यास हुए थे। धर्म गार्जियन सैन्य मैत्री जिम्बेक्स हो गया, अमेरिका के साथ रेड फ्लैग हो गया, कोपा हो गया, वज्र प्रहार हो गया, है ना। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हॉक उन्नत जेट विमान पर दिन में उड़ान भरने वाली पहली महिला फाइटर कौन बनी थी साथियों? तो वो आपकी मोहना सिंह हो जाएगी। ओके, और इसी के साथ
आज का सेशन यहीं तक। सेशन पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच साथियों। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।